बिहार विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी मुख्य मुद्दा बना हुआ है। वहीं इसी कड़ी में नाथनगर विधानसभा में लोगों ने आगामी 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में बेरोजगारी को केंद्र में रखकर मतदान करने की बात कही है। हालांकि इस क्षेत्र में बाईपास के बनने से रोजगार की भी कई संभावना है। बावजूद इसके उम्मीद के अनुरूप रोजगार का सृजन नहीं हो पाया है। यह क्षेत्र कृषि के लिए जाना जाता है, लेकिन मौजूदा दौर में कृषि योग्य भूमि ने बाजारीकरण का रूप ले लिया है। इस क्षेत्र में जमीन की खरीद बिक्री काफी हो रही है। इसमें कई युवा भी प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। एक अच्छी बात यह भी है कि एक समय था जब यह क्षेत्र अपराध के रूप में जाना जाता था, लेकिन अपराध में शामिल ऐसे युवा अब जमीन के कारोबार में शामिल हो गए हैं, जिससे अपराध में काफी कमी आई है और जमीन की खरीद बिक्री को भी रोजगार सृजन के कार्यों से इनकार नहीं किया जा सकता। मेरा नाम प्रवीण कुमार, ग्राम पंचायत गौराचके के मुखिया पद में कार्यरत हूँ। मुखिया जी, इलाका नाथनगर, इलाका नाथनगर विधानसभा नाथनगर। इलाके में क्राइम घटा? हाँ, इलाके में क्राइम घटा। घटने का कारण? घटने का कारण हो गया कि ऐसे आ गया कि शराबबंदी हुआ, उसका इफेक्ट पड़ा। प्रशासन सख्त हुआ, उसका इफेक्ट पड़ा, जो कि पूरे बिहार का। ठीक है। इलाके में जमीन की कीमत? हाँ, इलाके में जमीन की कीमत पहले कुछ और था, उसका कीमत अभी 70% एवब हुआ है। क्यों हुआ? क्यों हुआ कि यातायात का साधन हुआ। क्या हुआ उसमें? यातायात का साधन हुआ, आने जाने का साधन। साधन में क्या हुआ? रोड बन गया। कौन सा रोड बना? रोड कौन सा बना? ग्रामीण का भी रोड बना, अब बगल में सटा हुआ बाईपास भी बना। उसकी वजह से चीजें बदली? हाँ, उसकी वजह से बहुत सा ऐसा चीजें बदली। रहन सहन बगल का, जो कि युवा मध्यम का है या बचा हुआ जो भी व्यक्ति है, उस जमीन के बगल में, बाईपास के बगल में कुछ अपना रोजी रोटी कमा रहा है, दुकान खोल के। जमीन भी खरीद फरोख्त ज्यादा होने लगा? हाँ, खरीद बिक्री बहुत होने लगा। क्राइम के घटने का कारण यही है क्या? ये क्राइम घटने का तो इतना तो नहीं इस पे कह सकते हैं कि क्या कारण से क्राइम घटा, लेकिन हाँ, प्रशासन सख्त होने के, मान लीजिए युवा वर्ग है, ये भी हम कहेंगे युवा वर्ग है, युवा वर्ग को अगर रोजगार मिल जाए तो ये निश्चित है कि सरकार के द्वारा दिया हुआ दिशा निर्देश के अनुसार क्राइम घटेगा और बेरोजगारी। कौन सा विधानसभा? ये नाथनगर विधानसभा 158 है। इलाके में रोजगार के साधन बढ़े? रोजगार के साधन बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है। किस दावे के साथ गए? ये कि यहाँ पे जो भी था, कुरियर सेंटर हो गया या होम डिलीवरी सेंटर हो गया, इसमें लड़का लोग आके वर्क कर रहा है। ये कुरियर सेंटर या होम डिलीवरी सेंटर बना तो कारण कि शहर में ट्रैफिक का व्यवस्था बहुत था, जाम लगता था, इसीलिए साइड एरिया में आके वो लोग अपना किया, बाईपास के माध्यम से किया गया। अगर इलाके में बेरोजगारी थी तो क्या उसको इस इलाके में बाईपास बनने के बाद जमीन की कीमत बढ़ी, वो भी कारण बना? जमीन का कीमत क्या बढ़ेगा? किसान को तो जो जमीन रेट है वो मिलता नहीं है। जो प्लॉटर लोग खरीदता है तो उसमें तो प्लॉटर ऐसा प्लॉटर है, उसमें मिडिल मैन है, रोजगार तो उसको भी मिला। रोजगार तो उसको भी मिला, बहुत लोगों को मिला रोजगार। तो आप क्या कहेंगे, नाथनगर विधानसभा में बेरोजगारी है या बेरोजगारी तो है ही, कुछ ऐसा थोड़ी एक बेरोजगारी दूर हो गया है। जो कमाने वाला लोग है वो काम कर लेगा। आप जिस मानसिकता की बात कर रहे थे वो क्या है? मानसिकता यही है हमारी कि नाथनगर विधानसभा जो है बहुत पिछड़ा हुआ विधानसभा था। जो भी आदमी रहा यहाँ विधायक या सांसद, वो सही ढंग से काम नहीं किया इस क्षेत्र में। अभी बहुत जगह आप जाइएगा तो आप स्कॉर्पियो से अगर जा रहे तो वो पता चलेगा कि ट्रैक्टर से गुजर रहा है, ऐसा भी रोड है। लेकिन अगर रोजगार करने वाले के मन का हो तो इस इलाके में अगर 4 लेन या बाईपास आ रहा है तो उसको किस सूचना देखें? तो 4 लाइन पे आके भी रोजगार कर सकता है ना, कोई भी दुकान खोल सकता है। सब किसान का जमीन है, होटल खोल सकता है, लाइन होटल खोल सकता है, उस जगह को डेवलप कर सकता है। वो अगर कोई पूंजीपति लोग है तो उस जगह कोई भी काम कर सकता है, ट्रांसपोर्ट बना सकता है। ये संभावना देख सकते हैं। इलाका कौन सा? हमारा इलाका 156 और 158 दोनों मिला हुआ है। आपका ये नाथनगर विधानसभा? 158 मैंने बीच में है मेरे। ठीक है। क्या सीन है आपके इलाके में रोजगार?
रोजगार का साधन लॉकडाउन से बहुत खराब हुआ। लोग जमीन पर आ गए, उसके बाद उसको माने बढ़ाने के लिए कुछ नहीं मिला, कोई साधन नहीं मिला। इलाके का जमीन तो करोड़ों में जा रहा है। क्योंकि है क्या कि वो जो चरम सीमा पर जो भ्रष्टाचार है वो 90% पैसा जो है वैसे वीआईपी लोग का है। इलाके की जमीन की कीमत के बारे में, जो जमीन की कीमत तो जब आप कोई भी खरीदार अगर एक सामान को 10 आदमी खरीदेगा तो स्वतः रेट बढ़ जाएगा। वो भी रोजगार का रोजगार वो तत्काल है, वो चार चंद लोग के लिए रोजगार से रोजगार नहीं है, उसको हम रोजगार नहीं मानते हैं। बाईपास अगर बगल से गुजरा उससे कुछ परिवर्तन नहीं आपको विधानसभा? बाईपास से गाड़ी चलने में आसान है, बाईपास की भी तो हालत देख लीजिए, कई दिन हुआ बाईपास को, गड्ढा देख लीजिए। हमको तो अफसोस इस बात का लगता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना पैसा और 4 महीना 6 महीने में मट्टी नजर आने लगा भ्रष्टाचार माने बाईपास का। कहाँ है सरकार, क्या कर रही है? 4 लेन भी गुजरता है। अभी तो बढ़े तो बाईपास को देख लीजिए, बाईपास की स्थिति क्या है। आप भी आ रहे होंगे, आप भी जा रहे होंगे। हम जिस जगह से गुजरे हर जगह हम देख रहे हैं कि वो उजला सीमेंट का ईंट लगा हुआ है। कहाँ? वो क्या मतलब है? वो प्लॉटिंग तो है नहीं, प्लॉटर अलग चीज है। प्लॉटिंग को हम रोजगार से नहीं मानते। प्लॉटिंग से ये है कि लोग के पास कोई सुविधा है, वो अपना इन्वेस्ट कर रहा है बाल बच्चे भविष्य के लिए, वो ठीक है, उसको रोजगार के नहीं मानते। अभी मेरे एक भाई ने बोला कि रियल एस्टेट तो एक कारोबार है ना सर। रियल एस्टेट में कितने लोग इन्वेस्ट होते हैं। रोजगार आम जनता को चाहिए, आम पढ़े लिखे लोग को चाहिए रोजगार। आप परमानेंट मत कीजिए, कुछ ऐसा साधन कर दिए जो 15 से 20 हजार रुपये उसके घर का खाने का रास्ता निकल जाए, उसको रोजगार मानते हैं। अभी भाई मेरे बोले ना कि बगल में जो है 500 मोटरसाइकिल लगता है, उसको हम रोजगार मानते हैं कि एक रोजगार है। इस तरह का कम से कम हर इलाके में 20-25 रोजगार हो, तब न जाकर के आदमी जो 10 नाथनगर विधानसभा में कुछ नहीं, जीरो। भागलपुर में नहीं, आप नाथनगर की बात कर रहे हैं, बता दीजिए कहीं पर, अगर आप ही बता दीजिए, हम आप तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे। आप तो सर एक बात बताएं, इलाके से बाईपास गुजरा है, 4 लेन गुजरने वाला है, तो जो नाथनगर विधानसभा हो गया या जो भी और विधानसभा 6 से गुजरा, खासकर नाथनगर में ज्यादा, इलाके में विकास है, रोजगार है, या फिर उसका कुछ और रूप देख रहे हैं? नहीं, विकास तो बाईपास बनने के पहले वैकल्पिक बाईपास बन गया। विकास तो उसी समय से शुरू हो गया, लेकिन हुआ क्या कि जिस तरह से वैकल्पिक बाईपास का इस्तेमाल होना चाहिए था वो हो ना सका, है ना। और जिसके चलते जितनी भी ट्रकें आई, गाड़ियां आई, वो सारी गाड़ियां जो है शहर होके गुजरी, जिसके चलते शहर को बहुत ही प्रॉब्लम झेलना पड़ा। और रहा बात कि 25 साल 30 साल पहले ये पुल जो बना, विक्रमशिला पुल, और उसके बाद अप्रोच रोड उसका दिया ही नहीं गया। बाईपास बनने में 25 साल से ऊपर लगा। तो 25 वर्षों में जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होके रिटायर किए हैं अभी, वो उस समय सर्वे करने आए थे क्या कहता है बाईपास का, और नापी करवा के उन्होंने निकलवाया। वो जब रिटायर कर गए तो वो मेरे पास मिलने आए कि देखिए अब बाईपास जाके बना, ये हम लोग का कब का सब चीज किया हुआ था, नापी करवाया हुआ था। देखिए आज के डेट में बाईपास बना। चाह रहे कि देर से काम हुआ? हाँ, बहुत लेट हुआ, और लेट के चलते जो है, जैसे ठीक है जो डेवलपमेंट और पहले हो जाना था, लेकिन आज के दिन में ये बाईपास, दोनों वैकल्पिक बाईपास और बाईपास के जाने के बाद अब फिर बगल से मिर्जा चौकी मुंगेर वाला 4 लेन जब जा रहा है, तो विकास के बारे में कुछ सोचना नहीं है। दूसरा शहर, नया शहर भागलपुर के पैरेलल में नया न्यू सिटी तैयार हो रहा है। एक बात बाईपास के मुद्दा पर नाम बताइए पहले अपना। पवन कुमार, विधानसभा नाथनगर। अच्छा, विधानसभा में विकास हुआ? हाँ हुआ। बाईपास शहर के बगल से गुजरा है। हाँ, बाईपास नाथनगर विधानसभा में खास करके ज्यादा उसका क्षेत्र आ रहा है। हाँ आ रहा है। तो बाईपास से क्या फायदा हुआ? बाईपास से थोड़ा बहुत फायदा हुआ, और जो भी लुच्चा लंगा था वो अपने काम में, रोजगार में एंगेज हुआ। लेकिन सरकार हम लोग नवयुवक को कोई भी रोजगार नहीं पहुंचा पाई।
जमीन का कारोबार जिस तरह से बढ़ा, रेट जिस तरह से बढ़ा, किसान को क्या फायदा हुआ इससे? किसान को फायदा हुआ और जो भी बसने लायक आदमी है उनको कोई फायदा नहीं हुआ। और आज तक गरीब आदमी एक कट्ठा जमीन लेने के लिए व्याकुल है, लिखाने से परेशान है। कारण रेवेन्यू बढ़ गई, रेवेन्यू बढ़ गई। नोटबंदी के पहले जो स्थिति थी वो अभी कैसा है? उसमें रेवेन्यू क्या के था? मतलब नोटबंदी के पहले जो रेवेन्यू था उसमें गरीब लोग भी अपना 1 कट्ठा, आधा कट्ठा, पावर भी जमीन लिखवा लेते थे। लेकिन अभी ऐसी स्थिति हो गया है कि वो पावर भी लिखवाने में असमर्थ है। जिम्मेवार कौन, रेवेन्यू या फिर नोटबंदी? जिम्मेवार सरकार है, नीतीश सरकार, जो रेवेन्यू बढ़वा दिए। अच्छा, बाईपास का अगर हम बात करें तो जमीन का कारोबार किस तरह का अभी चल रहा है? रेट के रेशियो के हिसाब से कुछ बढ़ा या फिर जमीन का वैल्यू बढ़ गया, लिखाने का भी वैल्यू बढ़ गया, लेकिन वो खरीदने वाले कोई कस्टमर नहीं है। वो इस तरह का, इस तरह ही जमीन सब पड़ा हुआ है। जो मोटा मोटा कंपनी वाले हैं, जो बड़ा बड़ा कंपनी है, वो पूंजीपति है, वो आके अपना जो है कि जमीन खरीद के कोई मतलब शोरूम खोल रहे हैं, कोई ढाबा खोल रहे हैं, कोई होटल बना रहे हैं। अच्छा, जैसे शोरूम, पेट्रोल पंप बना रहे हैं। शोरूम खुला, पेट्रोल पंप बना, तो बाईपास के किनारे में बना। हाँ, स्थानीय लोगों को क्या फायदा हुआ इससे? स्थानीय जो उनका गरीब तबका का आदमी है, स्थानीय जो गांव वाला, उसको क्या फायदा हुआ उससे? उनसे उनको क्या फायदा होगा? ग्रामीण को क्या फायदा होगा? यही सुविधा होगा कि हम गए तो मिल गया, लेकिन उससे लॉस ज्यादा हुआ, फायदा कम हुआ। लॉस ज्यादा, फायदा कम। नाम बताइए। मनीष कुमार, विधानसभा नाथनगर। स्थिति क्या है, विकास का पैमाना क्या है नाथनगर में, ये बताइए। स्थिति तो जस का तस है, अभी तक वैसा कोई तरक्की या कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ एक बाईपास देखने के लिए मिल रहा है। बाईपास मिला देखने के लिए? जी हाँ। तो देखने के लिए मिला, तो कुछ फायदा भी हुआ? उससे बेनिफिट अभी कुछ खास नहीं है, नहीं, इसलिए कि वो जाम का एक निजात मिला, लेकिन जाम तो अभी तक यूँ पड़ा हुआ है। अच्छा, अगर हम बात करें जमीन का, जो एक समय था उसमें फसल हरियाली रहता था, लेकिन आज जो इसमें कंक्रीट देखने के लिए मिल रहा है, कि मतलब उससे प्लॉटिंग शुरू हो गया, तो उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? वो तो अदर जिला जो आए हुए हैं उनको एक भागलपुर में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए उनको एक आवास मिल गया, जो अपने बच्चे के लिए उज्जवल भविष्य के लिए वो अपना आवास बना करके आसपास में शिक्षा और स्वास्थ्य का बेनिफिट ले रहे हैं। बाईपास बनकर तैयार है, 4 लेन का जो है प्रस्तावित है, वो भी मतलब बनने वाला है, लेकिन स्थानीय लोगों को क्या फायदा हुआ? स्थानीय जो यहाँ के रहने वाले हैं उसको क्या फायदा हुआ? स्थानीय लोगों का जो भी जमीन गया उसमें उसको रेवेन्यू के हिसाब से उसको मुआवजा मिला, उसके अलावा उसे और कोई फायदा नहीं हुआ। जमीन का जो व्यापार कर रहा है, जो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, उसको क्या फायदा हुआ? जमीन का व्यापार है, जिसको ज़रूरत है, अपना बेटी की शादी करनी है या बीमारी का इलाज करना है, उसके लिए मजबूरन लोग अपने आवास ज़मीन को, प्रॉपर्टी जो पैतृक है उसको बेच रहे हैं। बेचने के बाद जो है